नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है पीछे, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवा लिया जाए और ये बात सोचकर परेशान हो कि कैसे आपको काम करवाना है और इतना काम करवाने में आपको कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पीछे जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा और साथ में इतना काम करवाने में कितना का खर्चा आया है इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा ज़रूर चल जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करवाना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कर लीजिए। चलिए पहले घर को देखते हैं, उसके साथ जानते हैं कि कितना का खर्चा आया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसका काम को किस तरीके से किया जा रहा है और साथ में इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आ चुका है। तो अब बहुत अच्छे तरीके से समझ ले, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस घर का फ्रेम स्ट्रक्चर का साइज़ को बताना चाहता हूँ। अगर आप साइज़ जान लेते हो तो अपने बनने वाले घर के लिए, अपने फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए आप खुद से रेट एनालिसिस कर सकते हो। तो साइज़ की बात कर लिया जाए तो इसे 40 फीट बाई 42 फीट में बनाया जा रहा है, मतलब 40 फीट बाई 42 फीट में बनाया जा रहा है। स्क्वायर फीट की बात कर लिया जाए तो लगभग 1680 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। इसका फर्श का जो हाइट है इसके बारे में जान लेते हैं। जो फिनिश फ्लोर लेवल होगा FFL उसका बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड के लेवल से लगभग 4 से 4.5 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो फर्श है उसका ऊंचाई रखा गया है। मैं इस पार्ट का बात करूँ जहाँ पे घर का फर्श को बनाया जाएगा, तो अगल बगल का जो ज़मीन है वहाँ से आप देख सकते हो कि 4.5 फीट का हाइट में यहाँ पे इस घर का फर्श का लेवल को रखा गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। दोस्तों इस घर का जो बीम है उसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी जानेंगे और इसके साइज़ के बारे में भी जानेंगे। ज़्यादा ऊंचा के कारण यहाँ पे ग्राउंड बीम भी प्रोवाइड किया गया हो, उसके साथ साथ प्लेन बीम भी आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। इसका साइज़ का बात कर लिया जाए तो 9 इंच बाई 10 इंच का आसपास का यहाँ पे बीम का काम किया गया, जिसका 10 इंची डेप्थ है और 9 इंची जो है वो इसका टॉप है। इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये प्लेन बीम आप इसे बोल सकते हो, टाई बीम बोल सकते हो, बहुत सारे लोग कुर्सी बीम भी बोलते हैं आम बोलचाल के भाषा में। तो 10 इंच इसका डेप्थ है। ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो टॉप है, वो 9 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। आप इजीली देख सकते हो। हालांकि अंदर भी लेकर चलूँगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। हालांकि सारा जो बीम है उसका साइज़ सेम है। इसमें 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लेन बीम का काम को किस तरीके से किया गया है। ये देखिए, ये सारा प्लेन बीम है और इसके साथ साथ अब हम लोग जानेंगे कि जो कॉलम लगाया गया है उसका साइज़ क्या है और उसमें जो लगा हुआ संख्या है वो कितना है, कितना mm का यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर कॉलम का बात कर लिया जाए तो इजीली आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हो। ये जो कॉलम है इसका जो छत का ढलाई से पहले तक का काम है उसे इस तरीके से किया जाता है कि मतलब एक बार में टोटल आपको इसका कास्टिंग नहीं करना होता है। नीचे से लेकर ऊपर तक कम से कम 2 बार आपको सेंटरिंग का काम करते हुए, शटरिंग का काम करते हुए करवाना होता है। बहुत सारे लोग एक बार में भी कास्टिंग करने की कोशिश करते हैं बड़ा फार्मा लगा के, तो बिल्कुल ही गलत है। वैसा आपको कभी भी नहीं करवाना है। तो देखिए, ये जो कॉलम है यहाँ पे 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का इसके लिए फुटिंग का काम किया गया। उसके बाद में कॉलम बर्न हुआ, उसके साथ जो कॉलम का साइज़ है वो 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम है वो रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्राउंड के नीचे लगभग 4.5 फीट के गहराई में घर का फुटिंग का काम किया गया था, जिसमें 10 mm का जाली का इस्तेमाल भी किया गया था। तो इस तरीके से ये कॉलम का काम आप देख पा रहे हो और मैं आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ कि कैसे इस कॉलम को बनाया गया था। नज़दीक चल के इसका साइज़ वगैरह फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। 9 इंच बाई 14 इंच का ये कॉलम है। हालांकि इसमें कुछ कॉलम को 9 इंच बाई 9 इंच का भी इस्तेमाल किया गया। सीढ़ी में आपको अभी दिखा दूंगा आगे। और इस तरीके से ये काम है वो किया गया है। और कुछ कॉलम में यहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है, कुछ कॉलम में 8 सरिया का भी इस्तेमाल किया गया है। तो जैसा दूरी है उसके अनुसार आप कॉलम का साइज़ और उसमें लगा हुआ जो सरिया है उसको डिसाइड आपको करना होता है लोड के अनुसार। और उसका जो पोजिशनिंग है वो भी लोड के अनुसार ही दिया जाता है। कहाँ पे किस तरीके से ब्रिक वर्क किया जाता है उसके अनुसार कॉलम का पोजीशन आपको रखना होता है। तो उस तरीके से आपको पहले ही घर बनने से पहले जब नक्शा बनाते हो उसमें प्लानिंग उसका करना होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लगभग 6 सरिया के साथ यहाँ पे काम किया गया है। ऊपर चल के दिखाऊंगा 8 सरिया वाला भी और 4 सरिया के साथ भी जो कॉलम बनाया गया है उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि जिसमें 6 सरिया है उसमें 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का है। जिसमें 8 सरिया है उसमें 4 सरिया 16 mm का और 4 सरिया 12 mm का लगाया गया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि आखिर किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। साथ में जो लगा हुआ खर्चा है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा और उसके साथ साथ जो यहाँ पे काम किया जा रहा है ये सारा काम मैं आप लोग को डेली बेसिस पे दिखाता हूँ।
इस चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वीडियो पसंद आता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप आने वाले दिन में बहुत सारा फ़ायदा लेना चाहते हो। तो देखिए इस तरीक़े से जो इस घर का फर्श का काम किया गया है अब तक, बैक फिलिंग तक का काम तो कंप्लीट आप देख पा रहे हो। बैक फिलिंग के रूप में यहाँ पे मिट्टी ना डालते हुए, बालू ना डालते हुए डस्ट का प्रयोग है वो किया गया। ये देखिए ये डस्ट है। ये डस्ट कहाँ से मिलता है? जहाँ दोस्तों गिट्टी मिलता है वहाँ से जो चूर प्राप्त होता है तो उसे हम डस्ट बोलते हैं। देखिए कुछ इस तरीक़े से छोटा छोटा इसमें जो पत्थर है उसका कण भी आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस तरीक़े से फिलिंग करवाते हो तो मिट्टी से तो थोड़ा ये महंगा है, लेकिन सबसे अच्छा जो फिलिंग होता है वो बालू का होता है। लेकिन बालू से थोड़ा ये नीचे है, तो आप अगर कम पैसे में अच्छा काम करवाना चाहते हो, अच्छा फिलिंग करवाना चाहते हो, ऐसा चाहते हो कि आने वाले दिन में फर्श आपका ना धस से आपका काम कम पैसे में हो जाए, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। लेकिन इसका कमी ये है कि हर जगह पर मिलता नहीं है। अगर पठारी जगह है तो आपको ईजिली ये मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से ये आप देख सकते हो इसका काम है वो किया गया है। 40 फीट बाई 42 फीट में बनता हुआ ये फ्रेम स्ट्रक्चर का काम आप देख पा रहे हो। आने वाला दिन में ब्रिक वर्क किया जाएगा, ईंट का जोड़ाई किया जाएगा, सारा चीज़ आपको बताऊंगा आने वाले दिन में। हाइट का बात कर ली जाए तो कंफर्टेबल हाइट 10.5 फीट के आसपास में रखा जाता है। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। अगर सिर्फ आपको पार्किंग एरिया रखना है तो आप 9.5 फीट के आसपास में भी इसका ढलाई है वो करवा सकते हो। हालाँकि यहाँ पे सिर्फ पार्किंग ना रखते हुए आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम, एक छोटा सा पार्किंग भी देखने को आने वाले दिन में मिलने वाला है। यहाँ पे सीढ़ी का भी काम कर लिया गया है। चलिए मैं आपको सीढ़ी को भी दिखा देता हूँ और ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि आखिर किस तरीक़े से इस घर का काम है वो किया गया है। तो देखिए चलते हैं। लगभग 3.5 फीट चौड़ा आपको सीढ़ी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे यू शेप में सीढ़ी बनाया गया है। आप देखिए पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, छोटा सा आपको मिल गया चौताल, ये देख सकते हो, लैंडिंग रैक से बोल सकते हो। राइट मुड़ते हो बिल्कुल। यहाँ पे जो ये सीढ़ी है वास्तु के अनुसार बनाया गया सेकंड फ्लाइट। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है चौताल, लैंडिंग आप इसे बोलोगे। उसके बाद फिर आप इधर इस तरीके से छत पे चले जाते हो। सामने जो कॉलम है आप इसलिए यहाँ पे देख सकते हो 8 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ कॉर्नर पे यहाँ पे 4 सरिया के इस्तेमाल वाला 9 इंच पर 9 इंच का भी कॉलम आप देख पा रहे हो, जो कि 16 mm का सरिया के साथ में बनाया गया है। तो 3 तरह का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। खर्च का बात कर लिया जाए उसके साथ जानिए कि घर का जो छत का मोटाई है, जो ढलाई किया गया, लगभग 4.5 इंच मोटा यहाँ पे कास्टिंग है वो किया गया है। खर्च के बारे में जान लेते हो तो लगभग 9,20,000 रुपये के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है। जिसका काम आप इजीली यहाँ पे देख चुके हो कि ऊपर से किस तरीके से किया गया काम, नीचे से कैसे काम किया गया, साइड से किस तरीके से काम किया गया। जैसे ही ब्रिक वर्क का काम कंप्लीट होगा, ब्रिक वर्क ईंट का जो चिनाई होता है, जो जोड़ाई होता है, उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से हॉल डिफाइन किया गया, किस तरीके से रूम बेडरूम आया, किस तरीके से किचन आया। पूरा जानकारी आपको स्टेप वाइज मैं आप लोग को देता रहूँगा, जिससे आप लोग का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप भविष्य में प्लानिंग करते हो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाने का, तो आप लोग को किस तरीके से कराना है, कैसे फिनिशिंग तक ले जाना है, आपको बहुत सारा आइडिया वो मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।